Hello students, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to virtual classroom of mathematics. Students, in my last video, I have given you the explanation of question number 5 to question number 10 of exercise 2.3, which was related to the word problems of HCF and LCM. I hope you have seen that video. And today in this video, I will be continuing with the same topic, word problems only, and the remaining questions of exercise 2.3 will cover in this video, that is from question number 11 to question number 15. So let us begin with question number 11 of exercise 2.3. So students, question number 11 exercise 2.3 is find out the lowest number which exactly divisible by 36, 45, 63 and 80. So we have to find out the lowest number. Okay, as I told you in my previous video that first of all you have to just find it out in the question by reading the language of the question, that what we have to find out. We have to find out HCF in the question or LCM in the question. So here, after reading the language of the question, you'll understand that what you have to find out. If greatest word is written, highest word is written in the question, then you have to find out HCF. And if lowest, least, smallest, these kind of words are given, then you have to find out LCM. So right now here lowest is written. So that means we have to find out LCM in this question. Now, क्या है क्वेश्चन के अंदर? फाइंड आउट द लोवेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 45, 63 एंड 80. हमें एक ऐसा लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन सारे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए. अगर आप उस जो भी नंबर आप कैलकुलेट करोगे आंसर में, उसको अगर आप इन चारों नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 बचेगा रिमाइंडर के अंदर. तो देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई फॉर्मूला वगैरह हमें पुट नहीं करना है. हमें सिर्फ जो गिवन नंबर्स हैं उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है. अब आप चाहें तो एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, आप चाहें तो इसको डिवीजन मेथड से निकालें. मैंने यहाँ पे जो मेथड यूज में लिया है वो डिवीजन मेथड यूज में लिया है, क्योंकि हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेते हैं तो हमें चारों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, फिर कॉमन और अनकॉमन सारी वैल्यूज को लेकर और मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है. तो यहाँ पर मैंने डिवीजन मेथड यूज में लिया है. आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कंफर्टेबल हैं तो आप उसको भी यूज में ले सकते हैं. देयर इज नो बाउंडेशन. आंसर दोनों ही केस के अंदर सेम ही आता है. ऐसा नहीं है कि मेथड चेंज होने से आंसर चेंज हो जाता है. तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया. फॉर्मेट के अंदर जो भी चारों वैल्यूज थी वो हमने मेंशन कर दी, 36, 45, 63 एंड 80. प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया था हम प्राइम नंबर्स को ही यूज में लेंगे. तो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो हम फॉर्मेट के बाहर पहले 2 को मेंशन करेंगे. अब देखिए 36 और 82 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट है 6 और यहाँ पे 80 की यूनिट डिजिट है 0. 45 और 63 2 से डिविजिबल नहीं है. तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये तो एज इट इज आ जाएंगी. अब देखिए 36 कितने टाइम्स आता है 2 की टेबल में? 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा आता है 2 1 टाइम. तो हमने यहाँ पे मेंशन किया 1, 3 में से 2 यूज में लिया, 1 कैरी ओवर गया 16. 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ पर आ गया 18. 45 और 63 को हमने वैसा ही मेंशन कर दिया, और 2 की टेबल में 80 आता है 40 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 40. अगेन देखिए सेकंड सीरीज के अंदर 18 और 40 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इस सीरीज के बारे भी हम मेंशन करेंगे 2. और 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 9. 45 एज इट इज, 63 एज इट इज, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2. 40 आता है 2 की टेबल में 20 टाइम्स, तो 40 के नीचे हमने मेंशन कर दिया 20. अगेन अब इस सीरीज के अंदर फर्स्ट 3 नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 22 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी हम 2 मेंशन करेंगे. फर्स्ट 3 नंबर्स एज इट इज मेंशन कर दोगे, और 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स, तो 20 के जस्ट नीचे आप मेंशन कर देंगे 10. अब ये जो फोर्थ सीरीज है इसमें फर्स्ट 3 नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 10 अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से ही कंटिन्यू करेंगे. सीक्वेंस के बाहर आप लिखिए 2. अब देखिए फर्स्ट 3 नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और 10 जो है वो 2 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो 10 के नीचे आप प्लेस कर देंगे 5. अब जो भी नंबर्स हैं हमारे पास में, ये कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ चलेंगे जो कि है 3. तो चेक करिए क्या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है. सो यस, 9 3 से डिविजिबल है, 45 भी 3 से डिविजिबल है, और 63 भी 3 से डिविजिबल है, बट 5 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम सीरीज के बाहर लिखेंगे 3. 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, तो 9 के नीचे आप मेंशन कर लीजिए 3.
45 आता है 15 टाइम्स, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। 63 आता है 21 टाइम्स, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 और 5 एज इट इज आ जाएगा। अगेन ये जो नंबर्स हैं फर्स्ट 3 ये तीनों ही 3 से वापस डिविजिबल हो रहे हैं, तो सीरीज के बाहर हम लिखेंगे 3। 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 15 आता है 5 टाइम्स और 21 आता है 7 टाइम्स। तो इन तीनों नंबर्स के नीचे जितने टाइम्स वो डिविजिबल होता है वो वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। 5 नहीं आता है 3 के टेबल में, तो 5 को हम एज इट इज मेंशन करेंगे। अब हमारे पास में फॉर्मेट के अंदर है 1575, ये कोई भी नंबर अब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे जो कि है 5। सो यस 5 से दो नंबर डिविजिबल हो रहे हैं 5 एंड 5, तो हम फॉर्मेट के बाहर लिखेंगे 5 1 एज इट इज फर्स्ट, 5 1 जा 5, 7 नहीं आता है 7 एज इट इज लिखेंगे एंड देन 5 1 जा 5। अब देखिए 7 आ रहा है, सिर्फ 7 प्राइम नंबर है, 7 की टेबल से ही डिविजिबल होगा तो बाहर आ जाएगा 7। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेस में आपके पास में चारों ही 1 आ जाएंगे, 1 1 1 1। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हमारे पास फॉर्मेट के बाहर आई हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 5040। ओके, तो ये वो लीस्ट नंबर है, ये वो लोवेस्ट नंबर है जिसको अगर आप 36, 45, 63 और 80 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास में जीरो रिमाइंडर बचेगा। ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन चारों नंबर्स से। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपल क्वेश्चन था, हमें सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना था गिवन नंबर्स का। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 135, 126, 60 एंड 255। 4 नंबर्स गिवन है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में, और इन 4 नंबर्स का हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों ही टॉपिक्स यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना बताऊंगी। आप चाहें तो आप दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड आउट कर रही हूँ, तो हमारे पास में क्वेश्चन में 4 नंबर्स गिवन है, और जैसा कि मैंने जब आपको एचसीएफ टॉपिक समझाया था तब बताया था कि स्टेप 1 के अंदर हम दो स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, तो 120, 135, 126, 60 और 255 में से जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 126 और 60 है। तो स्टेप 1 में हम 60 और 126 को लेकर पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। तो देखिए यहाँ पे 60 और 126 में से जो ग्रेटर नंबर होता है वो होता है 126, तो उसको मैंने डिवीजन फॉर्मेट के अंदर प्लेस करा है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 60 दोनों में से, तो स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने बाहर प्लेस करा है। नाउ 60 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 120, 126 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 6, रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो डिवीजन कंटिन्यू होगा। यहाँ पे वापस आप डिवीजन का फॉर्मेट बनाइए, और ये जो 60 है इसको अब हम डिवीजन फॉर्मेट के अंदर प्लेस कर देंगे। ओके, अब 6 की टेबल में 60 आता है 10 टाइम्स, तो 6 10 60, 60 माइनस 60 इज 0, तो हमारे पास में रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा जो एचसीएफ निकला स्टेप 1 का, यानी जो दो नंबर्स हमने लिए थे 60 और 126, उसका एचसीएफ निकला है हमारे पास में 6। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 2 नंबर है, 4 नंबर्स थे इस क्वेश्चन में, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 135 और 255 का अब हम एचसीएफ निकालेंगे स्टेप 2 के अंदर। तो देखिए स्टेप 2 135 एंड 255 एचसीएफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ नंबर, पहले हमने दो नंबर्स का निकाला और फिर हमने दो जो नेक्स्ट नंबर्स थे उनका एचसीएफ निकाला। तो इसके अंदर 255 ग्रेटेस्ट नंबर है वो फॉर्मेट के अंदर आ गया, 135 स्मॉलेस्ट है तो वो फॉर्मेट के बाहर आ गया। नाउ 135 1 टाइम्स इज 135, 5 minus 5 is 0, here 5 minus 3 is 2 and 2 minus 1 is 1, 120 बचा यहाँ पे रिमाइंडर। अब ये जो 135 है ये कंटिन्यू होगा यहाँ पे डिवीजन, तो 135 फॉर्मेट के अंदर की तरफ हम प्लेस कर देंगे। ओके, और डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। 120 1 टाइम इज 120, सब्ट्रैक्ट करिए, 5 minus 0 is 5 and 3 minus 2 is 1, तो रिमाइंडर अभी बच गया हमारा 15, 0 नहीं आया है तो अभी भी डिवीजन कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर आप डिवीजन का फॉर्मेट वापस प्लेस करेंगे, और प्रीवियस डिवीजन आपने जिस नंबर से किया था 120 से, वही अब थर्ड डिवीजन फॉर्मेट के अंदर आप प्लेस करेंगे। अब 15 के टेबल में 120 आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ पर आप 8 मेंशन करेंगे एंड 120 minus 120 विल गिव यू 0। तो देखिए जो आपने सेकंड स्टेप करी एचसीएफ फाइंड आउट करने की, उसमें आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया 15। जो 0 है वो हमें किससे कैलकुलेट हुआ है, 0 हमको कैलकुलेट हुआ है नंबर 15 से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर है, तो हमारा एचसीएफ हो गया यहाँ पर
15। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 का जो हमारा आंसर आया था 6 और स्टेप 2 का जो हमारा आंसर आया है अभी 15, इन दोनों का HCF निकालेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 का फाइनल। सो HCF स्टेप 3 के अंदर 6 और 15 का आप निकालेंगे, जिसमें आप 15 को रखेंगे फॉर्मेट के अंदर और 6 को रखेंगे फॉर्मेट के बाहर। सो 6 2 is 12, 15 minus 12 is equals to 3। डिवीजन कंटिन्यू होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। 6 को अंदर प्लेस करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 प्लेस करेंगे, 6 के नीचे 6 आया, माइनस करिए, आ जाएगा रिमाइंडर 0। सो 0 आया है हमारे पास में 3 से कैलकुलेट हुआ है। ओके, सो स्टेप 3 का जो आंसर आएगा आपका, वही आपका फाइनल आंसर होगा। कभी भी जो लास्ट स्टेप का आंसर आता है स्टूडेंट्स, वही आपका फाइनल आंसर आता है। अगर आपकी स्टेप 2 लास्ट स्टेप है तो वो आपका आंसर फाइनल होगा, अगर स्टेप 3 लास्ट है तो स्टेप 3 में जो आपका आंसर आया वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर स्टेप 3 के अंदर हमारा जो आंसर आया वो 3 हुआ, तो दैट मीन्स HCF of 135, 126, 60 and 255 is 3। ओके, समझ आया आपको HCF क्या करा था हमने पहले जो दो स्मॉलेस्ट नंबर थे यानी 60 और 126 का हमने HCF निकाला डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास में 6 आया उसका आंसर। देन हमने 135 और 255 का HCF निकाला, तो इन दोनों का HCF हमारे पास में कैलकुलेट हुआ 15। फिर जो फर्स्ट स्टेप यानी 6 जो आया था हमारे पास में और जो सेकंड स्टेप का HCF यानी 15 आया था, उनका आपस में हमने HCF निकाला, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास में 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास में HCF का आ गया नंबर 3। ओके, अब देखिए, अब हमें HCF तो हमने कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन में गिवन था कि जो नंबर्स हैं उसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो देखिए LCM भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और LCM मैंने डिवीजन मेथड से ही कैलकुलेट किया है यहाँ पर। तो इन चारों नंबर्स को मैंने डिवीजन फॉर्मेट के अंदर प्लेस कर दिया, 135, 126, 60 और 255। तो अगेन हम प्राइम नंबर्स से करेंगे इसको। सो 135 और 255 2 से डिविजिबल नहीं है, 126 और 60 जो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो इस सीरीज के बाद आप 2 मेंशन करेंगे, 135 एज इट इज आ जाएगा। 126 आता है 63 टाइम्स, 2 6 are 12 and 2 3 are 6। 60 आता है 30 टाइम्स, 2 3 are 6 and 0 as it is, then 255 as it is। अब नेक्स्ट स्टेप में 135, 63, 255 ये तीनों ही 2 से डिविजिबल नहीं है बट 32 से डिविजिबल है, तो अगेन हम सीरीज के बाहर लिखेंगे 2, 135 एज इट इज, 63 एज इट इज, 30 आता है 2 के टेबल में 15 टाइम्स, तो 30 के नीचे हमने मेंशन कर दिया 15, 255 एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस सीरीज के अंदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 के टेबल से डिविजिबल हो, तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट टेबल की तरफ जो है टेबल ऑफ 3। तो यहाँ पर देखिए 5 plus 3 is 8 plus 1 9, 6 plus 3 is 9, 5 plus 1 is 6, 5 plus 5 10 plus 2 is 12। यहाँ पे सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल है, तो इस सीरीज के बाद आप मेंशन कर देंगे नंबर 3 और इन सारे नंबर्स को आप 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 4s are 12, 1 कैरी ओवर 15, 3 5s are 15, here 3 2s are 6, 3 1s are 3, here 3 5s are 15, here 3 8s are 24 and 3 5s are 15। ओके, तो अब हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट सीरीज के अंदर देखिए 5 plus 4 9, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 plus 1 3, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, एंड 8 plus 5 is 13 which is not divisible by 3। so first two नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं बट 5 और 85 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम सीक्वेंस के बाद वापस यहाँ पर 3 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3 1s are 3 and 3 5s are 15, here 3 7s are 21, 5 as it is, 85 as it is। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज के अंदर ओनली नंबर 15 3 से डिविजिबल है, बाकी कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया 5, बाकी के जो तीनों नंबर्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर, क्योंकि अब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। सो 5 से डिवाइड हो रहा है 5 5 एंड 85। तो देखिए 5 1s are 5, 7 will come as it is, 5 1s are 5 and 85 आता है 5 की टेबल में 17 टाइम्स, 5 1s are 5 and 5 7s are 35। नेक्स्ट प्राइम नंबर अब हम देखेंगे 7, तो 7 से हम इसको डिविजिबल करेंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 7 1s are 7, ये 1 भी एज इट इज आ जाएगा, 7 की टेबल में 17 नहीं आता तो 17 एज इट इज आएगा। नाउ 17 इज अ प्राइम नंबर, सो वो डायरेक्टली 17 की टेबल में आएगा, 17 1s are 17। तो देखिए अब हमारे पास बेस में सारे
1 आ गए हैं। तो दैट मीन्स ये जो सारे नंबर्स हैं अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द आंसर ऑफ एलसीएम। सो 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 7 into 17। सो मल्टीप्लाई करिए इन सब वैल्यूज को, यू विल गेट द आंसर एज 64,260। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 12th के अंदर हमें गिवन नंबर्स का HCF भी फाइंड आउट करना था और LCM भी फाइंड आउट करना था। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 13। 3 bells rings at interval of 5 minutes, 12 minutes and 15 minutes respectively। अब देखिए 3 bells ring होती है, फर्स्ट बेल 5 मिनट के बाद में रिंग होती है, सेकेंड 12 मिनट्स के बाद में रिंग होती है और थर्ड 15 मिनट्स के बाद में रिंग होती है। They ring simultaneously at 10 AM। 10 AM पर वो तीनों जो बेल्स थी वो एक साथ रिंग हुई। At what time they will ring again simultaneously। तो बताइए 10 बजे अगर वो तीनों बेल्स एक साथ रिंग हुई हैं तो 10 बजे के बाद में किस टाइम ये तीनों बेल्स वापस एक साथ बजेंगी, ये है क्वेश्चन। तो देखिए बेल विल रिंग अगेन इन शॉर्ट टाइम। तो देखिए बेल जो है वो थोड़े समय में यानी कि 10 AM पर अगर रिंग हुई है तो थोड़े समय बाद में वो वापस रिंग होगी। तो थोड़ा समय शॉर्ट टाइम है यहाँ पर। तो शॉर्ट टाइम मीन्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, LCM हम फाइंड आउट करेंगे। LCM किसका फाइंड आउट करना है हमें, जो तीन नंबर्स यहाँ पे गिवन है 5 मिनट्स, 12 मिनट्स और 15 मिनट्स का हम यहाँ पर LCM फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए LCM ऑफ 5 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स डिवीजन फॉर्मेट से ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ। सो 5, 12 और 15 को मैंने फॉर्मेट के अंदर प्लेस किया। 2 से हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। सो देखिए फॉर्मेट के बाद मैंने 2 प्लेस करा, 5 नहीं आता एज इट इज, 12 आता है 6 टाइम्स तो 12 के नीचे 6 प्लेस कर दिया, 15 नहीं आता 2 की टेबल में तो 15 एज इट इज। अब इन तीनों नंबर्स में से जो 6 है वो 2 से डिविजिबल है तो वापस सीरीज के बाद हम लिखेंगे 2, 5 एज इट इज, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स तो 6 के नीचे हमने मेंशन कर दिया 3, 15 एज इट इज। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 की टेबल से हम करेंगे तो बाहर लिख देंगे 3, 5 नहीं आता 3 की टेबल में, 5 एज इट इज, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम एंड देन 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, so 5 1s are 5, 1 as it is and 5 1s are 5। now multiply करिए इन नंबर्स को, 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 5s are 60। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास में LCM का रिजल्ट 60। अब क्योंकि ये तीनों मिनट्स के अंदर गिवन थे ना, 5 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, तो जो हमारा आंसर कैलकुलेट होगा वो भी मिनट्स में कैलकुलेट होगा, यानी कि हमारा आंसर कैलकुलेट हुआ है 60 minutes and you all know students that 60 minutes makes 1 hour। 60 minutes का मतलब होता है 1 hour। तो जो 3 bells साइमल्टेनियसली बजी थी, एक साथ बजी थी, वो 10 AM पे बजी थी। अब पूछा गया था कितनी देर बाद वो वापस साथ में बजेगी, तो वो 1 hour के बाद में वापस साथ में बज जाएगी। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था हमको, 10 AM के 1 hour बाद क्या टाइम हो जाएगा, 11 AM। So therefore 3 bells will ring simultaneously again at 11 AM। तो देखिए शॉर्ट पीरियड के बाद में वो वापस तीनों बेल्स रिंग हुई 11 AM पर। ओके, सो that is how we have to solve question number 13। okay, तो ध्यान रखेंगे आप कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करके यही फाइंड आउट करना है कि आप क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट क्या करेंगे, HCF या LCM। अब यहाँ पर बेल के रिंगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, सो शॉर्ट पीरियड में जो बेल्स हैं वो वापस रिंग होगी, तो शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए हमने यहाँ पर LCM कैलकुलेट किया। Okay students, now we are on question number 14। 294 notebooks, 252 pens and 210 pencils are distributed equally among some students। 294 notebooks, 252 pens और 210 pencils को equally distribute किया गया कुछ students के बीच में and none left over और कुछ भी नहीं बचा। What is the biggest possible number of students? तो बताइए कि कितने students होंगे वहां पर जिनके बीच में ये सारे आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सो बिगेस्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पर। सो बिगेस्ट का मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर HCF फाइंड आउट करना होगा। तो जैसा कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज है उसको रीड करके आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, HCF या LCM। तो यहाँ पे जो वर्ड बिगेस्ट है उस बिगेस्ट से हमें पता चला कि हमें यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है। तो जो तीन नंबर्स हैं यहाँ पे 294, 252 और 210, इन तीनों का हम HCF फाइंड आउट करेंगे और मैंने डिवीजन मेथड को ही यूज में लेके HCF को
फाइंड आउट करा है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर्स गिवन है उसमें से जो 2 स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, वो है 210 एंड 252। तो स्टेप 1 में मैंने इन दोनों नंबर्स को लेकर HCF फाइंड आउट करा है, जिसमें से 252 डिवीजन फॉर्मेट के अंदर आया और 210 डिवीजन फॉर्मेट के बाहर मैंने मेंशन किया। अब देखिए 210 की टेबल में 252 से स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट नंबर आता है 210 ओनली वन टाइम, तो यहाँ मेंशन किया 1 और 252 के नीचे मेंशन कर दिया 210। सो 2 माइनस 0 इज 2 एंड 5 माइनस 1 इज 4। रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमारा डिवीजन कंटिन्यू होगा, तो ये जो 210 है ये डिवीजन फॉर्मेट के अंदर आप प्लेस कर देंगे। अब 42 की टेबल में 5 टाइम्स आता है 210, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 5 और 210 के नीचे हम मेंशन कर देंगे 210। अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया और रिमाइंडर 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू देखिए 42 से। सो दैट मीन्स स्टेप 1 का जो HCF आया है वो आया है हमारे पास में 42। अब इस 42 से हम जो थर्ड नंबर है उसका HCF कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, 294। हम 252 और 210 ले चुके हैं, तो अब हमें लेना होगा हमारा थर्ड नंबर जो कि है 294। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो HCF निकला था वो निकला था 42। तो अब हम स्टेप 2 के अंदर हमारा जो HCF है वो कैलकुलेट करेंगे 42 और 294 के बीच में। 294 को आप डिवीजन फॉर्मेट के अंदर प्लेस करेंगे और 42 को आप डिवीजन फॉर्मेट के बाहर प्लेस करेंगे। नाउ 42 की टेबल में 7 टाइम्स आता है 294, माइनस करिए आंसर आ जाएगा 0। तो एक ही स्टेप के अंदर यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास में 0। और किससे आया है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू देखिए 42। तो दैट मीन्स जो 3 नंबर है हमारे पास में 294, 252 और 210, उसका HCF क्या कैलकुलेट हुआ है हमारे पास में 42। तो दैट मीन्स कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे वहां पे, 42 स्टूडेंट्स वहां पे रहे होंगे जिनके बीच में 294 नोटबुक्स, 252 पेन्स और 210 पेंसिल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। Okay students, so that was question number 14. Now we are on the last word problem, question number 15, and this is the last question of your exercise 2.3 also, plus this is the last question of chapter number 2, playing with numbers. So pay attention here students. What is the question? A group of children in an orphanage are given 72 bed sheets, 144 dresses and 216 handkerchief. कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है ऑर्फनेज में यानी कि अनाथ आश्रम में, उनको 72 बेडशीट्स दी गई, 144 ड्रेसेस दी गई और 216 हैंडकरचीफ यानी हैंकी दिए गए। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज? तो बताइए कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे उस ऑर्फनेज में, एंड लार्जेस्ट पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे होंगे उस अनाथ आश्रम में, ये हमें बताना है। तो देखिए हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके जो वर्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, HCF हमें फाइंड आउट करना है। और 3 नंबर्स जो गिवन है वो कौन से हैं, 3 नंबर 72, 144 एंड 216 का हम फाइंड आउट करेंगे HCF। तो यहाँ पर भी जो HCF है वो मैं डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट कर रही हूँ। तो इन तीनों नंबर में से जो 2 स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 72 और 144। तो इन दोनों नंबर्स को लेके पहले मैं स्टेप 1 के अंदर डिवीजन फॉर्मेट से, डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करूंगी। तो देखिए 144 को डिवीजन फॉर्मेट के अंदर प्लेस किया और 72 को डिवीजन फॉर्मेट के बाहर प्लेस किया, तो 72 2 टाइम्स 144 होता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे, तो इसका HCF क्या निकला स्टेप 1 में 72। अब इसी 72 से जो हमारा जो थर्ड नंबर है उसका HCF हम कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड नंबर है हमारा 216, 72 और 216 का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 216 को हम डिवीजन फॉर्मेट के अंदर प्लेस करेंगे और 72 को हम डिवीजन फॉर्मेट के बाहर प्लेस करेंगे। नाउ 72 3 टाइम्स होता है 216, अगेन द रिमाइंडर इज 0। तो देखिए वापस 0 हमें कैलकुलेट हुआ है किस नंबर से, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू देखिए 72। तो दैट मीन्स स्टेप 2 के अंदर हमारा जो आंसर आया है HCF का वो क्या आया है 72। Therefore, the largest possible number of children in the orphanage is 72. तो that means उस orphanage में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे थे, 72 बच्चे थे। Okay students, so here I have explained you today in this video question number 11 to question number 15 of exercise 2.3, and with this we have completed all the word problems of exercise 2.3.
which were related to HCF and LCM topic. So students, I request you to please try solving all the questions from 5 to 15 in any of your rough notebook to understand all these word problems. Okay, and mark your doubts. I will be solving all your doubts in the live class. Fine. So that's all for today in this video, and I'll see you back in other video with new topic. Till then, do take good care of yourself. Thank you, students.